कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर के हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस घटना ने विशेषकर मेडिकल में काम करने वाली महिलाओं के सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुवार को लाल किला से दिए गए भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस देश में हमारी बेटियों पर अत्याचार करने वालों में खौफ पैदा होना जरूरी है। चिंता की बातें भी आती है और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, तो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। इस हत्या और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों के विरोध के समर्थन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने 24 घंटे के देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। यह हड़ताल 17 अगस्त की सुबह 6 बजे से शुरू होकर 18 अगस्त की सुबह 6 बजे तक चलेगी। IMA के इस आह्वान को देश के कई अन्य मेडिकल एसोसिएशन का समर्थन भी मिला है, जिनमें दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन DMA भी शामिल है। DMA के एक अधिकारी ने चेतावनी दी है कि इस मुद्दे का स्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आज शाम 4 बजे से बंगाल बंद का ऐलान किया है। इसके साथ बंगाल बीजेपी ने 2 घंटे का रास्ता रोको आंदोलन की घोषणा की है। कोलकाता रेप केस पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान आया है। ममता बनर्जी ने कहा कि दोषी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। घटना की सूचना मिलते ही कार्रवाई की गई। 12 घंटे के भीतर दोषी को पकड़ा गया। तो ममता बनर्जी का एक बड़ा बयान सामने आया है। दोषी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और घटना की सूचना मिलते ही कार्रवाई की गई है, ये ममता बनर्जी ने कहा है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर ममता सरकार घिरी हुई है। अब वेस्ट बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर हॉस्पिटल में केंद्रीय बल को सक्रिय करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कोलकाता पुलिस ने मामले से जुड़े सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। अब ये मामला CBI के हाथों में है, जिसने गुरुवार की देर रात पीड़िता के माता पिता से मुलाकात की। इसके अलावा CBI ने हॉस्पिटल में काम करने वाले 5 डॉक्टर्स, वाइस प्रिंसिपल, ECG विभाग के प्रमुख हॉस्पिटल में भी पूछताछ की है। इसी बीच कोलकाता पुलिस ने हॉस्पिटल में आधी रात किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ की घटना के लिए 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 15 अगस्त की रात को 40 संख्या की गुंडों ने हॉस्पिटल में घुसकर तोड़फोड़ की। गवर्नमेंट ने उनको फिर से CNMC का प्रिंसिपल पद में नियुक्त कर दिया। संदीप घोष आप लोग जानते ही हैं कि एक करप्टेड लोग है, बहुत ही करप्टेड आदमी है। ममता बनर्जी खड़ी है तो उस प्रिंसिपल के साथ खड़ी है। कोलकाता की बेटी से दरिंदगी के बाद प्रिंसिपल का इस्तीफा, ट्रांसफर और नई पोस्टिंग क्या पहले से फिक्स प्लान था? We want resignation of the health minister as well as chief minister. We want please arrest Vineet Goyal, Calcutta, Dr. S.P. Das, personal physician of the chief minister, and Dr. Sandeep Ghosh. They are the main architect of this genocide. Immediate. We are waiting for court verdict.
हियरिंग चल रहा है। मैं एज ए नेता प्रतिपक्ष अपील किया है और भी 3-4 ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा उसका हियरिंग करेगा। इज वेरी क्लोज टू टीएमसी notorious. He is very close to Dr. Espinosa. Dr. Espinosa is the personal physician of the as well as are very close friends. Espinosa non-officially बंगाल का वास्तव सब चला रहा है और कमिश्नर विनीत गोयल को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। वो यूडी केस क्या है? ये यूडी केस है। इन्वेस्टिगेशन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पहले अंतिम कार्रवाई कर दिया। यूडी केस मींस व्हाट इज दिस? सुसाइड? एक्सीडेंटल? व्हाट इज दिस? दिस इज ए ब्रूटल मर्डर आफ्टर गैंग रेप। नॉट ओनली वन पर्सन, मल्टीपल नंबर ऑफ गून्स। कौन है वो तो पता करेगा जांच एजेंसी। इसका पीछे सीधा सीधा डॉक्टर संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास, कमिश्नर विनीत गोयल है और इनका ऊपर है ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर एज वेल एज हेल्थ मिनिस्टर। ये कॉल होना चाहिए, जनता का कॉल होना चाहिए, स्टूडेंट का कॉल होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर को एक दिन का अंदर रेजिग्नेशन दे देना। तो मार्च टू नवान्न विदाउट एनी फ्लैग ये रेगुलेशन बंगाल में होना चाहिए। एज ए सिटीजन ऑफ द बंगाल आई एम रेडी टू पार्टिसिपेट दिस। हम लोग पहले दिन से है, ये आर्थिक और भी घुसने नहीं दे रहा है। मेरा पीएस प्राइवेट सेक्रेटरी ने पहले ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को चिट्ठी भेजा। काल में चीफ सेक्रेटरी हेल्थ सेक्रेटरी के दे आर नॉट। इस घटना ने एक बार फिर से हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। अब पूरे देश की नज़र इस मामले पर टिकी है न्याय की उम्मीद के साथ, ताकि ना केवल पीड़िता को इंसाफ मिले बल्कि देश भर में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जा सके। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें और अपनी विचार कमेंट में ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके।